See here. Now, today we have to discuss the questions which are given in the book, right? है ना? Yes, sir. Yeah. So, open the page number 5. Page number 5. Yes, sir. इसमें तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, है ना? विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैव द यूनिट डिजिट इन द यूनिट डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस. प्लीज ओपन योर कैमरा. कहता है कि जो आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 6 होगा. ठीक है, जैसे पहला नंबर आपको क्या दे रहा है, स्क्वायर ऑफ 38, है ना? क्या दिया गया है, स्क्वायर ऑफ 38, राइट. दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है हमें, स्क्वायर ऑफ 34. थर्ड है स्क्वायर ऑफ 46. फोर्थ है स्क्वायर ऑफ 56. फिफ्थ वन इज स्क्वायर ऑफ 74 एंड द सिक्स्थ वन इज स्क्वायर ऑफ 82, राइट. तो हमने ये पढ़ा था ना कि यूनिट डिजिट से ही हम पहचान जाएंगे कि किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना? ये हमने देखा था कल. तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से किसका स्क्वायर करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट जो होगा, जो वंस प्लेस का डिजिट होगा, वो 6 होना चाहिए. किसमें होगा ये? Sir, 46 and 56. 46 एंड 56. ओके, वेरी गुड. जैसा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको क्या दिख रहा है, 6. तो इसका जब भी स्क्वायर करेंगे, मतलब 46 इंटू 46 जब भी हम करेंगे तो 6 6 36 इन हैंड 3 हो जाएगा. तो बाकी इधर जो भी है वो चलेगा, लेकिन यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है कि नहीं? यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. तो वेरी गुड, एक हो गया थर्ड, और सेम उसी तरह एक हो जाएगा फोर्थ. अच्छा, एक और है, एक और नंबर है, बताइए. दो और नंबर है, दो और ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको यूनिट डिजिट 6 देखने को मिलेगा. देर आर टू मोर नंबर्स हुज स्क्वायर द यूनिट डिजिट ऑफ हुज स्क्वायर विल बी 6 और द वंस Yes, sir. डिजिट और द वंस प्लेस विल बी 6. तो ऐसा और दो ठो कौन सा नंबर है इसमें, बताइए. ऐसा कौन सा नंबर है? 74. 74. वेरी गुड, है ना? जैसा कि यहाँ क्या है, 4. तो जब भी आप 4 अगर यूनिट डिजिट रहेगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 इन हैंड 1. तो इधर जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आएगा ही, लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. क्लियर है? एक और ऐसा नंबर कौन है, बताइएगा. एक और ऐसा नंबर कौन सा है इसमें? 38. 38. 8 8 या 64. इसका तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, हमें 6 देखना है. बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए. 56. क्या? 56 हमने कर लिया है. 46 56 74 हमने कर लिया है. अब 30 82 2 2 या 4 कहाँ आ रहा है, यूनिट डिजिट 6 आ चाहिए हमें. अब तो लास्ट 34 ही बचा. ये तो कोई भी नहीं है. कैसे नहीं है देव, कैसे नहीं है? ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 34. यस, वही तो मैंने बोला ना कि जब आप 74 को डिडक्ट कर सकते हैं तो 34 को क्यों नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा, है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना समय नहीं लगना चाहिए. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. पेज नंबर 5. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Daddy is a square Okay. table above. Above what are the digits in the? वेट अ मिनट. कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं? Sir, वो first one. Oh, 1 minute, sir. Find more such patterns by Yes. observing numbers and their squares from the table you filled earlier. क्या कह रहा है, देखिए. फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर, है ना? जो पहले हमने टेबल भरा, मतलब उस टेबल में क्या, जो 1 से लेकर 30 तक का हमने जो स्क्वायर निकाला था, है ना,
1 से लेके 30 नेचुरल नंबर्स तक का जो स्क्वायर हमने उस टेबल पे निकाला, उसमें हमें और कुछ पैटर्न्स को देखना है। कहता है कंसीडर द फ्लोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर्स। कुछ नंबर यहाँ दिए गए हैं और उनके स्क्वायर्स को देखिए, ठीक है, 1 मिनट। जैसे देखिएगा यहाँ पे बहुत ही ईजी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। जरा सा आपको खाली ध्यान देना है और सारा चीज़ आप खुद पे खुद डिकोड कर लेंगे। बहुत ही देख रहे हैं ना कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है कि नहीं देव? यस सर। या फिर बोरिंग लग रहा है इस चैप्टर पे? नहीं सर, हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। सिर्फ पैटर्न से ही भरा हुआ है, सिर्फ हमें जो नंबर्स फैमिली है उनके फैमिली के साथ और नंबर्स के साथ सिर्फ हम खेल रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 10? स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल्स 100, वेरी गुड, है ना, इट्स 100। स्क्वायर ऑफ 20 सर 400 400, वेरी गुड। स्क्वायर ऑफ 30 सर द स्क्वायर ऑफ 30 600 9 नो यस टेल मी देव 30 इंटू 30 करना ही क्या है, 900, वेरी गुड। कोशिश कीजिए अपने से बोलने का, है ना, यस ठीक है। उसी तरह अगर स्क्वायर ऑफ हाफ निकालते हैं, सर यस, सर 900 सॉरी 900, है ना, क्या हो जाएगा 900, ठीक है। तो इसी तरह अगर जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे 40 का जब स्क्वायर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आएगा आंसर बताइए सर? कौन किसका? 40, स्क्वायर ऑफ 40, स्क्वायर ऑफ 40 यस 1600 या वेरी गुड, है ना, 1600। फिर इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, राइट है कि नहीं। Yes. आगे कंटिन्यू करते पहले यहाँ तक में मुझे बताइए आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, यहाँ तक में कुछ पैटर्न दिख रहा है? देखिए कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। जरा सा आपको नोटिस करना है जो हमने पहले स्क्वायर नंबर सभी पढ़ा 1 से 30 को लेकर के, उससे भी आप रिलेट करेंगे तो तुरंत इसको डिकोड कर लेंगे, बहुत ही आसान है। यस अच्छा मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। हाउ मैनी जीरो, यस या वेरी गुड, नंबर ऑफ जीरोज, है ना, यस बहुत बढ़िया देव, बहुत अच्छा। लेफ्ट साइड में कितने जीरोज आपको दिख रहे हैं? सर लेफ्ट साइड में हमें एक जीरो, हर एक नंबर पे देर आर 1 जीरो, राइट। बट इन द राइट साइड हाउ मैनी जीरोज इन ईच नंबर? सर मैक्सिमम जीरोस आर 2, है ना, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 2 है, क्लियर है। तो जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज बिकम डबल, नंबर ऑफ जीरोज बिकम डबल इन ईच नंबर, है कि नहीं, है ना। पहला चीज ये हुआ, हमें क्या देखने को मिला कि नंबर ऑफ जीरोज बिकम डबल, ठीक है, क्लियर है, ओके। नंबर ऑफ जीरोज बिकम डबल, ओके, बिकम्स डबल, ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज क्या देखने को मिल रहा है, एक चीज नोटिस कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता था बताइए, स्क्वायर ऑफ 1, द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2, सर स्क्वायर ऑफ See here. सर 4, 4, यहाँ देखिए 4 है। स्क्वायर ऑफ 3, द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9, यहाँ देखिए 9 है। स्क्वायर ऑफ 4 16, देखिए यहाँ पे है 16, है कि नहीं। सर मैंने एक ट्रिक फाइंड किया है सर, यस वेरी गुड, मैंने एक ट्रिक फाइंड किया है सर। हाँ हाँ, वो 4 सर आएगा ना सर 16 और बाद में 2 से, यस है ना, 2500, हाँ यस वेरी गुड, क्या हो जाएगा 2500। देखें तो कितना इजीली हम लोग ये डिकोड कर लिए और आगे के नंबर को भी आप फाइंड कर लेंगे, है ना। जस्ट करना क्या है, जो नंबर है उनका स्क्वायर लिख के
नंबर ऑफ जीरोस डबल कर दीजिए, है ना। जो भी नन जीरो नंबर हैं, नन जीरो नंबर मतलब ऐसे नंबर जो जीरो नहीं हैं, उनका स्क्वायर लिख करके जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस को जस्ट डबल कर दीजिए। तो उसी तरह बताइए 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 60? Sir, 3600. यस, वेरी गुड। 6 6 36 एंड देन डबल ज़ीरो। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ही आसान है देव, इधर ध्यान दीजिएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम 60 इंटू 60 कर रहे हैं, 0 इंटू 0, 0 6 0, 6 0 0, 6 6 36। देखिए 0 0 3 6 आ गया 3600। तो जब भी ऐसे नंबर होते हैं जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, आगे के नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और जितना ज़ीरो है उतना ज़ीरो डाल दीजिए। 2 जीरोज़ हैं तो 2 जीरोज़ डाल देंगे, दैट्स ऑल। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है। उसी तरह मान के चलिए जब हम 60 70 80 90 करते हुए 100 का जब निकालेंगे स्क्वायर ऑफ 100 तो क्या हो जाएगा बताइए? बता सकते हैं स्क्वायर ऑफ 100? Sir, square of 100 is 10,000. 1 एंड 2 टाइम्स 0 है ना, 0 को जस्ट डबल कर देना है, नंबर ऑफ जीरोस को डबल। 2 है तो 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। देखिए 10,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, है ना। उसी तरह अगर 200 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए? स्क्वायर ऑफ 2? 20,000. नो, 20,000 थोड़ी ना होगा। Oh, no. स्क्वायर ऑफ 2? 2 lakhs. नहीं। 200. आहा देव, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दे रहे हैं इसको? जस्ट 2 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 2 लिखा हुआ है ना, Sir, 2 sir, 2 का स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 2। सर मुझे पता है, लग रहा है सर. यस, कैसे नहीं पता है? बहुत ही आसान है। स्क्वायर ऑफ 2 मीन्स 2 इंटू 2। सर मतलब 8 मिनट्स. अभी तुरंत थोड़ा देर पहले आपने बोला था देव, है ना। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर 40,000. 40,000। यस, देखिए कितना आसान है, देख रहे हैं, है कि नहीं। जस्ट 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, और नंबर ऑफ जीरोस जस्ट डबल कर देंगे तो 2 जीरोस इट विल बिकम 4 जीरोस। क्लियर है ना। ठीक उसी तरह 300 का भी आप निकाल लेंगे ना स्क्वायर, 300 का 90,000. यस, वेरी गुड, 90,000, है ना। देख रहे हैं कितना आसान है। और इसी तरह करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना देव। कितना आसान था ये, देखें, और इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस देव, सी हियर। तो आपने देखा कि जब नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेंगे तो स्क्वायर करने पे हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस इट विल बिकम? 2। जब नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेंगे देन इट विल बिकम नंबर ऑफ जीरोस 4। ठीक है। तो उसी तरह जब नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 रहेंगे तो स्क्वायर करने पे कितने नंबर ऑफ जीरोस वो बन जाएंगे? 5. नहीं, 3 जीरोस है ना, तो डबल करना है। तो 3 का डबल मीन्स 3 + 3, 4. 3 + 3 6, है ना। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 1000, स्क्वायर ऑफ 1000, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 6, है ना। तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। क्या हो जाएगा ये? 1000 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा? 10 लाख। क्लियर है। ठीक उसी तरह अगर स्क्वायर ऑफ 2000 हम करते हैं, स्क्वायर ऑफ 2000, सो इट विल बी 2 का स्क्वायर 4 हो गया एंड 3 जीरोज हैं तो हम 6 जीरोज दे देंगे, ठीक है। 3 एंड देन 3, ठीक है, क्लियर है। तो 40 लाख कितना हो जाएगा ये? 40 लाख। 40 lakh. इज इट क्लियर? ठीक ना। Yes. अच्छा, एक चीज क्या आपने और नोटिस किया कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 4 देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज आपको 6 देखने को मिल रहे हैं, राइट, है कि नहीं। क्लियर है। Yes, sir. तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज जो चल रहे हैं 2 4 6 इन दिस वे, राइट, इस तरह से चल रहे हैं ना। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज आपको दिख रहा है ये किस नंबर में दिख रहा है? इवन नंबर में या ऑड नंबर में?
किसमें दिख रहा है बताइए? सर मुझे जितना लगता है इवन नंबर में दिख रहा है। इवन नंबर्स में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है ये? इवन नंबर्स। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि स्क्वायर करने पर वी विल गेट इवन नंबर ऑफ जीरोज, है ना? क्या मिल रहा है हमें? इवन नंबर ऑफ जीरोज, है ना? इवन नंबर ऑफ जीरोस। यस, इवन नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे हमें इवन नंबर ऑफ जीरोस देखने को मिलेगा, इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है? एट एंड, ठीक ना? एट एंड, ठीक? क्लियर है? ओके, यस सर, क्लियर। ठीक ना? यहाँ तक में कोई डाउट नो सर, नो डाउट। नहीं? ठीक है, अगर ये पॉइंट्स वगैरह अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर। सर कौन से? Now let's see here. We will know about the perfect squares and odd number, ठीक है? ओके, देखिए एक और इसमें पैटर्न हिडन है। वो पैटर्न ये है कि जब भी आप किसी स्क्वायर नंबर को ले रहे हैं, ठीक है? ठीक ना? स्क्वायर नंबर्स क्या है? जैसे 1, 4, 9, है ना, 16, इस तरह करके ये कंटिन्यू हो रहा है, राइट? 25, है कि नहीं? तो जब भी आप किसी एक स्क्वायर नंबर को लेते हैं, मान के चलिए जैसे हम 4 लिए हैं और उसके प्रीसीडिंग स्क्वायर नंबर को हम जब उससे माइनस करते हैं 4 - 1 वी विल गेट 3, राइट? विच इज़ अ ऑड नंबर, जो कि क्या है एक। लेट्स सी हियर दे व्हाट आर यू डूइंग। चलिए इधर देखिए, हाँ यहाँ फोकस होना चाहिए। 4 - 1 इक्वल टू क्या हो गया? 3। अब ठीक उसी तरह 9 अगर हम स्क्वायर नंबर को लेते हैं उसके प्रीसीडिंग स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 9 - 4 करेंगे, व्हाट वी विल गेट? व्हाट वी विल गेट? 5, यस, है ना? ठीक उसी तरह 16 अगर हम ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं द प्रीसीडिंग स्क्वायर नंबर, तो व्हाट वी विल गेट? 16 - 9, 16 - 9 7, है ना? क्या मिलेगा हमें? 7, ठीक है? ठीक उसी तरह 25 माइनस प्रीसीडिंग स्क्वायर नंबर करते हैं तो 16, 25 - 16 तो क्या मिलेगा हमें? 9, व्हाट वी विल गेट? 9, है ना? क्या मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। और ये इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा। क्लियर है? ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हम एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? 1 = 1 आ जा रहा है, ठीक है? 1 = 1, ठीक है? या फिर 1 + 0 भी आप देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो हम 0 ही मिलेगा, ठीक है? तो इसको आप 1 + 0 मान लीजिए, ठीक ना? उसके बाद देखिए 1 + 3 द नेक्स्ट ऑड नंबर हम लोग करते हैं तो क्या मिल रहा है? 4, विच इज़ अ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, है कि नहीं? फिर क्या हो गया? 1 + 3 + 5 odd number, the next odd number, and after this the next odd number, what we will get? 9, which is the next square number of 4, ठीक है? क्लियर है? यस सर, यस सर। अब यहाँ देखिए 1 + 3 + 5 + 7 द नेक्स्ट ऑड नंबर हम ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? काउंट कीजिए। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, वेरी गुड। क्या मिल रहा है? नेक्स्ट स्क्वायर नंबर। क्या मिल रहा है हमें? नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? 9 के ठीक बाद का नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, है ना? 1 + 3 + 5 + 7 + 7 के बाद द नेक्स्ट ऑड नंबर इज आफ्टर 7 नेक्स्ट ऑड नंबर 8 इज द ऑड नंबर। 9 क्या है? 9। अब इसे ऐड कीजिए तो देखिए क्या मिलता है? 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 5 16 + 9 16 + 9 25। क्या मिल रहा है हमें? 25, वेरी गुड, है ना? देखिए
जो कि 16 के ठीक बाद का एक ऑड नंबर है। 16 के ठीक बाद का क्या है? एक ऑड नंबर है। क्लियर है? यस सर। ठीक ना? देखते जाइए अब यहाँ। अब फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 9 के बाद का ऑड नंबर, द ऑड नंबर जस्ट आफ्टर 9। यस टेल मी। 11। वेरी गुड, है ना? क्या है? 11। अब देखिए, जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक हमने ऐड किया था तो 25 मिला। 25 + 11 ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या तो एक एक करके ऐड कीजिए, या फिर ये 9 तक हमने ऊपर में ऐड कर लिया है ना। यहाँ देखिए 9 तक जो है वो तो हमने ऊपर में ऐड कर लिया है, जिसे ऐड करने पे 25 आ रहा था, + 11 कर देंगे। 25 + 11 क्या हो जाएगा? 36। क्या मिलेगा हमें? 36, विच इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 25। नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 25। क्लियर है? यस सर। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किए देव, कि जब हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर कहने का मतलब कि क्रमानुसार, है ना? कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक जो आता है। अगर पहला ऑड नंबर 1 है, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5, नेक्स्ट ऑड नंबर 7, नेक्स्ट ऑड नंबर 9, नेक्स्ट ऑड नंबर 11, ऐसे करके अगर हम कंटिन्यू चलते जाएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? दैट विल बी अ स्क्वायर नंबर। क्या होगा वो? स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है? जितना हम ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उतने का वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। जैसे यहाँ हमने टोटल 3 ऑड नंबर को ऐड किया। कितने ऑड नंबर को? 3 ऑड नंबर्स को। तो उसका स्क्वायर क्या हो गया? 9। 3 का स्क्वायर 9। देयर आर टोटल 4 ऑड नंबर्स, 1 3 5 7। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर हियर? कितने ऑड नंबर्स दिख रहे हैं आपको इसमें? 1 2 3 4। टोटल 4 ऑड नंबर है ना? जब पूछेंगे क्या क्या है वो, तब बोलेंगे कि वो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। पहला ऑड नंबर 1 है, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, थर्ड ऑड नंबर 5 है और फोर्थ ऑड नंबर 7 है, ठीक है? तो क्या पता चल रहा है कि जितने हम ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड्स, है ना, नंबर ऑफ ऑड, वो उसका रिजल्ट क्या होगा? सम क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है? जैसे कि अगर हम 5 ऑड नंबर्स को ऐड किए, कितने ऑड नंबर्स को? 5 डिफरेंट ऑड नंबर्स, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम ऐड किए तो हमें 5 का स्क्वायर मिला। अगर हम 3 then 3 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें 6 का स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 6 का स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। पता है क्या फॉर्मूला हम बना सकते हैं? सर नहीं। हम बना सकते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू, या विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? बताइए। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। क्लियर है? ओके, समझ में आया ये चीज? जैसे देखिए, पहला 3 ऑड नंबर को ऐड किए हम लोग, ठीक है? फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड किए। पहला 3 ऑड नंबर कौन कौन है? तो 1 3 एंड 5, यही है ना फर्स्ट 3 ऑड नंबर, है कि नहीं? तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमने कितना ऑड नंबर को ऐड किया? तो n = 3। कितने ऑड नंबर्स को ऐड किया हमने? 3 ऑड नंबर को ऐड किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट हमने लिख देंगे n स्क्वायर, मतलब
3 का स्क्वायर जो कि क्या होगा 9। देखिए 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? उसी तरह Yes, sir. मान के चलिए फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया। किसको? फर्स्ट 5 ऑड नंबर। फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन कौन है? 1 + 3 बोलिए 5, देन 7 एंड द नेक्स्ट कौन हो जाएगा? आफ्टर 7 नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9। तो दिस इज द फर्स्ट और 5 ऑड नंबर, राइट? यही है ना पहला 5 ऑड नंबर, इसी को कहेंगे ना। जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, n स्क्वायर, कहने का मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 5 दैट विल बी 25। इज इट क्लियर? तो देखिए है यहाँ पे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितना है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हैं और जब इस फर्स्ट 5 ऑड नंबर को ऐड किए तो हमें क्या स्क्वायर मिला? 25, स्क्वायर ऑफ 5। इज इट क्लियर? समझ में आया ये चीज? ठीक है? Yes, sir. तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, यहां से कीजिएगा। ठीक है? फर्स्ट इस पैटर्न को नोट डाउन कीजिए, देन ये लिख करके, और ये कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। ठीक है? ये देखिए ये इसके लिए मैंने बताया और ये चीज़ इसके लिए बताया। ठीक है? साइड में आप लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर इसको चाहते हैं तो इस पैटर्न को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी पैटर्न के थ्रू हम इस पैटर्न पे गए हैं तो एक ही बात है। ठीक है? डिटेल्ड ये है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका ये पैटर्न है। ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए यस देव, देखिएगा एक और इसमें पैटर्न हिडन है। ठीक है? ये लास्ट पैटर्न हम देख रहे हैं इसमें। ठीक ना? कि कोई भी स्क्वायर नंबर्स आप लीजिएगा। ठीक है? कोई भी स्क्वायर नंबर उठाइए। ठीक है? जैसे कि हम मान लेते हैं 9 को उठाते हैं। ठीक है? 9 लिए, 1 बाय 1 क्या करना है ना, हमें कंजिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है? कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। वो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है? स्क्वायर नंबर में, और एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 3 करेंगे, 5 करेंगे, 9 करेंगे, ऐसे करके कंटिन्यू होते जाएंगे जब तक हमें सब्ट्रैक्ट करते करते आंसर 0 ना मिल जाए या फिर 0 के बियॉन्ड ना हम चले जाएं। ठीक है? क्लियर है? समझ में आया क्या बोले? Yes, sir. ठीक है? जैसे देखिए मैंने एक स्क्वायर नंबर लिया 9। ठीक है? क्या स्क्वायर नंबर लिया मैंने? 9। ये स्क्वायर किसका है? तो 3 का स्क्वायर है। ओके, अब इसमें इधर देखिए देव क्या कर रहे हैं। सर नहीं देख रहा हूँ। यस, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी देव, इट वाज एन अर्जेंट कॉल, है ना? नाउ लेट्स सी हियर। 9 जो हमने लिया है इट इज द स्क्वायर ऑफ, किसका ये स्क्वायर है? इट इज द स्क्वायर ऑफ 9 जो है वो किसका स्क्वायर है? सर 3 का। 3 का है। 3 जो है वो इसका क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। हमने पढ़ा था नहीं है? स्क्वायर रूट क्या लगेगा? बोलिए, स्क्वायर रूट। अगर हम बोलेंगे 9 का स्क्वायर रूट क्या है तो क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, है ना? या फिर बोलेंगे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। दोनों एक ही बात है। ठीक है? अब हम इस स्क्वायर में क्या करेंगे? 1 बाय 1 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? अभी हम सेम चीज़ आपको करने देंगे, इसलिए ध्यान इधर दीजिएगा। ठीक ना? सेम हम एक क्वेश्चन देंगे आपको इस पे करने के लिए और आपको करके दिखाना है। तो 9 में हम कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑड नंबर स्टार्ट्स विथ 1 से। तो पहले हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1। वी विल गेट, व्हाट विल वी गेट? 8। अब 8 जो हमें मिला है, 8 के बाद हम क्या करेंगे? फिर एक कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? जो हमें मिला है 8, है ना? अब इस 8 में माइनस करेंगे द नेक्स्ट ऑड नंबर। तो 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है बताइए? सर 3. So we will subtract here 3. It will be 8 minus 3, 5. Very good, है ना? Now 5.
ये 5 यहाँ आ गया, ठीक है, ये 8 यहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यहाँ आ जाएगा, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 5 जो है, ये 5 उठ करके यहाँ आ गया, इसमें माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। तो विच वन इज द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 3? नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 3, नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 3, next 5. 5, क्या है वो? 5। तो 5 माइनस 5 किए तो 0, क्या मिला हमें? 0। 0. अच्छा, ये कितने स्टेप में 0 आया? एक बार स्टेप काउंट कीजिए तो स्टेप Sir, 3 steps. 1, ये हो जाएगा स्टेप 2, फिर हो गया स्टेप 3। कितने स्टेप में आया? कितने स्टेप में आया? 3 स्टेप में, 1 2 3। तो ये क्या पता चला कि इस स्टेप के बेसिस पे हम ऑब्जर्व कर लिए कि जो 9 है हमारा स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर है? ठीक ना? Yes, sir. एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं इस पे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या ये एक और मतलब में अप्लाई होता है या फिर कोइंसिडेंटली यहाँ पे ऐसा हो गया। तो हम एक स्क्वायर नंबर लेते हैं 25। क्या लेते हैं? 25, ठीक है। 25. स्टेप 1, माइनस करना है ऑड नंबर्स। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑड नंबर टिल वी विल रीच 0, है ना, टिल वी विल गेट 0 एज अ रिजल्ट, ठीक है। जब तक 0 हमें ना मिल जाए तब तक ऑड नंबर को माइनस करते जाना है। तो 25 माइनस पहला ऑड नंबर क्या है? द फर्स्ट ऑड नंबर बताइए। What? Can you repeat the question, sir? पहला ऑड नंबर क्या होता है देव? फर्स्ट ऑड नंबर क्या है? अभी थोड़ा देर पहले आपने बोला था Sir, 1। तो 25 माइनस 1 इट विल बी 24. 24, ठीक है। अब ये 24 को हम यहाँ लिखेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 1 इज 3। सो हियर वी विल सब्ट्रैक्ट 3, इट विल विल गेट 24 माइनस 3। क्या मिल जाएगा हमें? 21। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इस 21 को हम यहाँ लिखेंगे, स्टेप काउंट करते जाइएगा, है ना। स्टेप 2 और ये हो गया स्टेप 3, ठीक है। 21 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 3 5, सो इट विल बी 16। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। अब इस 16 को हम यहाँ लिखेंगे, ये मेरा स्टेप हो जाएगा 4, स्टेप 4। Sir, 7. 7, क्या मिलेगा हमें? 7। तो 16 माइनस 7, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 7। तो क्या हो जाएगा? 9। वी विल गेट 9। अब इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है आफ्टर 7? आफ्टर 7 नेक्स्ट ऑड नंबर 9। सो 9 माइनस 9 इट विल बी 0। वी गेट 0 इन हाउ मेनी स्टेप्स? इन हाउ मेनी स्टेप्स? 5 steps. 5 स्टेप। हमने स्क्वायर क्या लिया था? कौन सा स्क्वायर लिया था हमने? कौन सा स्क्वायर लिया? स्क्वायर नंबर क्या था? स्क्वायर नंबर 25, है ना। तो ये 25 जो है 5 स्टेप में जाके 0 हुआ। इट्स मीन कि 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 5 का स्क्वायर है। किससे क्या पता चला कि ये जो है 5 का स्क्वायर है। ऐसे भी आप और नंबर को कंसेक्यूटिवली माइनस करते जाइए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपको 36 के लिए बताना है, ठीक है। किसके लिए बताना है? 36 के लिए बताएंगे सबसे पहला। दूसरा करेंगे 49 के लिए। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस 2 नंबर को सेम पैटर्न से करके आपको बताना है कि ये किसका किसका स्क्वायर है, ठीक है। हो जाएगा ना? Yes, sir. क्लियर है? नोट डाउन कर रहे हैं क्या? अभी क्या कर रहे हैं देव? पहले यहाँ ध्यान दीजिए ना, अभी मैंने नोट डाउन नहीं करने बोला ना। नोट डाउन के लिए मैं समय दूंगा अलग से, है ना। पहले समझिए कॉन्सेप्ट अगर स्किप कर जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? पैटर्न समझ में आया? सेम उसी तरह 36 और 49 के लिए करेंगे। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इधर देखिए, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे।
1 से, पहला ऑड नंबर 1 होता है, वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नीचे के स्टेप में लिख करके नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख करके नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा करते जाएंगे जब तक हमें जीरो ना मिल जाए, जब तक क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। और इधर साइड लेफ्ट साइड में स्टेप लिखते जाएंगे, जितना स्टेप में वो जीरो होगा वो समझ जाएंगे कि जो हमने स्क्वायर नंबर लिया था उतना ही नंबर का वो स्क्वायर है। जैसे 5 स्टेप्स में ये जीरो हो गया, इसका मतलब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ Yes, तक में? No. नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क बना के लाना है। पहले इस 2 को नोट डाउन कीजिए, ये नोट डाउन करने के बाद ये मुझे होमवर्क बना के दीजिएगा। ओके? Yes, sir. यस।